अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू LectureBytes। आज हम शुरू करेंगे SQL सर्वर सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SQL SELECT स्टेटमेंट। अगर आप SQL सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, डेवलपर हैं या सिर्फ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट वो पहला कमांड है जो आपको मास्टरफुली सीखना होगा। आप ऐसे समझें ये SQL का दिल है, इसको SQL की रूह भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेलेक्ट क्या होता है, इसके तीन पावरफुल कैपेबिलिटीज प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और ज्वाइन को समझेंगे। फिर सिंटैक्स देखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल भी रन करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और आसान जुबान में। तो चलें शुरू करते हैं। अब पहला सवाल ये है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट आखिर क्या चीज है। सोचें कि आपके पास एक बड़ी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरियन से कहते हैं मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग की किताबें चाहिए और सिर्फ वो जो 2020 के बाद छापी गई हैं। लाइब्रेरियन एग्जैक्टली वही किताबें निकाल के देता है जो आपने मांगी। बिल्कुल इसी तरह एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट डेटाबेस से एग्जैक्टली वो डाटा निकालती है जो आपको चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। एसक्यूएल स्टेटमेंट के जरिए हम वो कॉलम चूज कर सकते हैं जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, रोज को फिल्टर कर सकते हैं और इवन मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एसक्यूएल की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। सिलेक्ट स्टेटमेंट के तीन काम है। प्रोजेक्शन, आप अपनी मर्जी के कॉलम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन, आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी रोज चाहिए। और ज्वाइन, मल्टीपल टेबल से डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ये तीनों कैपेबिलिटीज मिलाकर सिलेक्ट को एसक्यूएल का सबसे पावरफुल टूल बनाती हैं। अगली स्लाइड्स में हम हर एक को डिटेल में समझेंगे। पहली कैपेबिलिटी है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है आप टेबल में से सिर्फ अपनी मर्जी के कॉलम सिलेक्ट करते हैं, बाकी कॉलम रिजल्ट में नहीं आते। एक मिसाल सोचें, एक स्कूल का रजिस्टर है जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, मार्क्स, अटेंडेंस। अब आपको सिर्फ नेम और मार्क्स चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको अभी जरूरत नहीं। तो प्रोजेक्शन से आप सिर्फ वो दो कॉलम निकाल सकते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वर से कम डेटा आता है तो एप्लीकेशन फास्ट हो जाती है, कोड ज्यादा रीडेबल और समझने में आसान होता है। सेंसिटिव कॉलम्स जैसे पासवर्ड एक्सीडेंटली एक्सपोज नहीं होते। अब यहाँ पिक्चर में देखें, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी। टेबल के 4 कॉलम्स हैं, लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट नेम कॉलम ग्रीन या हाईलाइटेड है। इसका मतलब सिर्फ ये कॉलम रिजल्ट में आएगा, बाकी तीनों कॉलम फिल्टर आउट हो जाएंगे। दूसरी कैपेबिलिटी है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है टेबल में से सिर्फ अपनी कंडीशन मैच करने वाली रोज हासिल करना। जब टेबल में हजारों या लाखों रोज हों, तब सिलेक्ट स्टेटमेंट आपका काम आसान बनाता है। एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी के 10,000 एम्प्लॉइज हैं, आपको सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए। आप वेयर क्लॉज लगाते हैं और सिलेक्ट सिर्फ वही रोज रिटर्न करता है जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। बाकी सारी रोज फिल्टर हो जाती हैं और आपका सिस्टम फास्ट रहता है। अब वेयर क्लॉज की कुछ और एग्जांपल समझें। आपको वो एम्प्लॉइज चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो आप सिलेक्शन इस्तेमाल करेंगे। आपको वो एम्प्लॉइज चाहिए जो लाहौर सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप सिलेक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखें, हाईलाइटेड रोज वो हैं जो कंडीशन मैच करती हैं, बाकी सब ग्रे आउट या फिल्टर हो जाएंगे। तीसरी कैपेबिलिटी है ज्वाइन। रियल डेटाबेस में डाटा अकेले एक टेबल में कभी नहीं होता, डाटा अलग अलग टेबल्स में डिवाइडेड होता है और ज्वाइन इन सब टेबल को आपस में एक कॉमन कॉलम के जरिए जोड़ता है। अब यहाँ एग्जांपल देखें, टेबल 1 है एम्प्लॉइज और टेबल 2 है डिपार्टमेंट्स। मान लीजिए कि टेबल 1 के कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डीईपीटी आईडी, और डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। अब आपको एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम आपको एम्प्लॉय टेबल से मिलेगा और डिपार्टमेंट नेम आपको डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा। अब इन दो टेबल से डाटा हासिल करने के लिए हम ज्वाइन इस्तेमाल करेंगे।
ज्वाइन एक काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, हम इसको बाद में डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस ये याद रखें, अलग टेबल में स्टोर डाटा को कंबाइन करना हो तो ज्वाइन यूज होता है, और कॉमन कॉलम जरूर होना चाहिए दोनों टेबल्स में। लाइक एम्प्लॉय टेबल में डीईपीटी आईडी और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों में ये कॉलम कॉमन है, तो हम इन दोनों टेबल में से डाटा को कंबाइन करके हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्ट का एक्चुअल सिंटैक्स, मतलब इसको लिखते कैसे हैं। तो बेसिक फॉर्मेट ये है, सबसे पहले लिखना है सिलेक्ट, उसके बाद स्टार आर डिस्टिंक्ट कॉलम और एक्सप्रेशन एलियास फ्रॉम टेबल। हर चीज का मतलब सिलेक्ट, यहां आप लिखते हैं कि कौन से कॉलम चाहिए, ये मैंडेटरी है। फ्रॉम, यहाँ टेबल का नाम लिखते हैं, ये भी मैंडेटरी है। स्टार, स्टार का मतलब है सारे कॉलम, शॉर्टकट है सब कुछ देखने के लिए। डिस्टिंक्ट, डुप्लीकेट रोज हटाता है, अगर एक वैल्यू 5 बार रिपीट हो तो सिर्फ एक बार दिखेगा। एलियास, कॉलम को एक नई टेम्परेरी हेडिंग देता है, जैसे सैलरी एज मंथली पे। तो याद रखें, सिलेक्ट और फ्रॉम ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, दोनों के बिना सिलेक्ट स्टेटमेंट काम नहीं करता, और एंड पे सेमीकोलन स्टेटमेंट खत्म करता है। अब रियल एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल 1, सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो चलें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले अपना वो डेटाबेस ओपन कर लें जिस पर आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास एक डेटाबेस है कंपनी एचआर, इसको ओपन कर लें, टेबल्स को ओपन कर लें, और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉइज एंड जॉब ग्रेड्स। अगर आपने क्यूरी या एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है तो यहाँ से आपने न्यू क्यूरी विंडो ओपन करना है। न्यू क्यूरी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर अब हम लिखेंगे सिलेक्ट, और सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो स्टार फ्रॉम, और उसके बाद टेबल नेम लिखते हैं, टेबल नेम है हमारे पास डिपार्टमेंट्स, और एंड पे सेमीकोलन लगा दें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब इसको एग्जीक्यूट कर दें, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चारों कॉलम आपको मिल गए हैं। कॉलम 1 डिपार्टमेंट आईडी, कॉलम 2 डिपार्टमेंट नेम, कॉलम 3 मैनेजर आईडी, और कॉलम 4 लोकेशन आईडी, और सारे रिकॉर्ड में जो 5 रिकॉर्ड हैं वो भी हमें मिल गए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट आपको पूरी टेबल का डाटा शो करा देता है। दूसरा एग्जांपल, सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना, और क्यूरी है सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो चलें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो अब आपको ये 4 कॉलम नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी मिलेंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सिर्फ रिजल्ट में 2 कॉलम मिले हैं, डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जिस ऑर्डर में आप कॉलम लिखते हैं उसी ऑर्डर में आपको रिजल्ट में नजर आएगा। अगर आप लोकेशन आईडी पहले लिखते हैं और डिपार्टमेंट आईडी बाद में लिखते हैं तो रिजल्ट में आपको लोकेशन आईडी पहले मिलेगा और डिपार्टमेंट आईडी बाद में मिलेगा। एक और बात आपने याद रखनी है, अगर आप 2 कॉलम के दरमियान कॉमा भूल जाते हैं तो ये एरर आएगा, और यहाँ पर अब हमें सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी मिल रहा है, लोकेशन आईडी हमें नहीं मिल रहा। तो अगर आपने दोनों कॉलम को हासिल करना है तो दरमियान में आपने कॉमा लगाना है। तो कॉमा लगाएंगे तो अब आपको दोनों कॉलम मिल रहे हैं। अब एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट को लिखने के कुछ रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि आपने एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। सो रूल नंबर 1, एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट इज नॉट अ केस सेंसिटिव। मतलब ये कि आप सिलेक्ट बड़े हरूफ में लिखें या छोटे हरूफ में, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा आएगा। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट सारे कैपिटल में लिख देते हैं, सारे लोअर केस में लिख देते हैं,
या सिलेक्ट का एस कैपिटल कर देते हैं तो ये सारे सही काम करेंगे। तो चलें इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कैपिटल लिखा हुआ है तो मैं इसको लोअर केस में कर देता हूँ। सिलेक्ट स्टार एग्जीक्यूट कर दें तो ये बिल्कुल आपको सही रिजल्ट दे रहा है, और अगर आप फ्रॉम को भी लोअर केस में कर दें तो भी ये आपको सही रिजल्ट देगा। अगर सिलेक्ट का एस कैपिटल कर दें तो भी आपको रिजल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहा है। तो एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट केस इनसेंसिटिव है, लेकिन अब लिखना कैसे है, इसका बेस्ट रूल क्या है। दुनिया भर के डेवलपर्स में एक इन्वेंशन है, एक कॉमन तरीका जिस पर सब डेवलपर एग्री करते हैं। एसक्यूएल कीवर्ड्स सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय अपर केस में लिखें। अब यहाँ पर 3 टर्म्स जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता जाऊं। तो पहला है कीवर्ड्स, जैसे सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड को हमेशा अपर केस में लिखना चाहिए। सिलेक्ट को अपर केस में लिखें, फ्रॉम को अपर केस में लिखें। दूसरा टर्म हम इस्तेमाल करते हैं क्लॉज। तो एक कीवर्ड से मिलके जो आपका एक्सप्रेशन बनता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। लाइक सिलेक्ट स्टार, ये एक क्लॉज है। फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये एक और क्लॉज है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी, तो ये कंप्लीट एक क्लॉज है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी, इसको हम क्लॉज कहते हैं। फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इसको भी हम क्लॉज कहते हैं। तो कीवर्ड है सिलेक्ट, फ्रॉम, और क्लॉज है सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी। और तीसरी टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेटमेंट। तो डिफरेंट क्लॉज को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है। जैसे ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एंड सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट है। तो कीवर्ड, क्लॉज और स्टेटमेंट, ये आपको टर्म्स जो हैं बार बार सुनने को मिलेंगी, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। दूसरा रूल है एसक्यूएल स्टेटमेंट एक या ज्यादा लाइन पर लिखी जा सकती हैं। जब क्वेरी बड़ी होती है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सब कुछ एक लाइन पर लिखा हो तो ढूंढना मुश्किल होता है। अलग लाइन में लिखने से आप जल्दी कोई भी हिस्सा एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक क्वेरी है जिसमें हमने सिलेक्ट और फ्रॉम अलग लाइन में लिखा हुआ है, तो इसको रीड करना आसान है। आप यही काम एक लाइन में भी कर सकते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो ये दोनों क्वेरी सही काम कर रही हैं। लेकिन अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक क्लॉज एक लाइन पे लिखें, यानी हर कीवर्ड को न्यू लाइन पे लिखें। सिलेक्ट एक कीवर्ड है, आप इसको अलग लाइन पे लिखें। फ्रॉम एक और कीवर्ड है, आप इसको न्यू लाइन पे लिखें। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें। तीसरा रूल, एसक्यूएल कीवर्ड्स कभी स्प्लिट या एब्रीविएट मत करें। तो आपने जब भी कीवर्ड लिखने हैं सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये हमने कंप्लीटली लिखने हैं, ना हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं ना ही हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखें, ये गलती कभी मत करें। SEL ECT सिलेक्ट को स्प्लिट किया गया, ये रॉन्ग है। करेक्ट तरीकाकार क्या है? सिलेक्ट EMP फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट को कंप्लीट लिखना होता है। तो याद रखें, आप क्लाउज के दरमियान जरूर लाइन तोड़ सकते हैं, सिलेक्ट एक लाइन पे, फ्रॉम दूसरी लाइन पे, लेकिन एक कीवर्ड सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर को किसी भी हाल में स्प्लिट नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 एंड 5, क्लाउजेज अलग लाइन पर और इंडेंटेशन। रूल नंबर 4, हर क्लॉज अपनी अलग लाइन पर लिखें। जैसे इस एग्जांपल में देखें, सिलेक्ट क्लॉज अपनी लाइन में, फ्रॉम सेपरेट लाइन पर और वेयर सेपरेट लाइन पर हमें नजर आ रहा है। और रूल नंबर 5, इंडेंटेशन यूज करें, कॉलम को सिलेक्ट के नीचे थोड़ा अंदर रखें। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, ये सब सिलेक्ट के बाद इंडेंट है। इसे क्लियरली पता चलता है कि ये सब सिलेक्ट का हिस्सा है, फ्रॉम का हिस्सा नहीं है। तो ये रूल ऑप्शनल लगते हैं, लेकिन हर प्रोफेशनल एसक्यूएल डेवलपर इन्हें फॉलो करता है। तो आज से आप भी इस रूल को फॉलो करें। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब रिव्यू करते हैं कि क्या क्या सीखा।
सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करता है। ये एसक्यूएल का सबसे बेसिक और ज़रूरी कमांड है। प्रोजेक्शन, आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलम्स रिजल्ट में आए। सिलेक्शन, आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी रोज फिल्टर करनी है वेयर क्लाउज से। ज्वाइन, अलग टेबल्स को कॉमन कॉलम के जरिए आपस में जोड़ना। एंड सेलेक्ट, स्टार मीन्स सब कॉलम हासिल करना। एंड स्पेसिफिक कॉलम्स नेम लिखकर सिर्फ वो कॉलम्स आते हैं। और एसक्यूएल रूल्स, केस इनसेंसिटिव है, मल्टी लाइन अलाउड है, कीवर्ड्स कभी स्प्लिट नहीं होते, क्लाउजेस अलग लाइंस में लिखें और इंडेंटेशन यूज करें। तो ये था आज का एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आज आपको सेलेक्ट, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, ज्वाइन और एसक्यूएल के रूल्स समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई कमेंट्स में जरूर लिखें। सो नेक्स्ट लेक्चर वेयर क्लाउज, रोज को फिल्टर करना। हम सीखेंगे कंडीशन कैसे लगाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एंड आर कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, एसक्यूएल सीखते रहें। अल्लाह हाफिज।